तो ये कंपनी बनाती तो चप्पल ही है, लेकिन रिटर्न्स हीरे बनाने वाली कंपनी, आईटी स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक से भी कहीं गुना ज्यादा बेहतरीन कमा के देती है। बैक टू द पॉइंट। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एंड एज वेल एज वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी ऑफ इंडियन फुटवेयर सेक्टर, एंड यस वी आर टॉकिंग अबाउट रिलैक्सो फुटवेयर। तो दोस्तों वैसे में अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी के, तो उन सब के लिए कुछ हम पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड उसी के साथ साथ रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी सामने निकल के आ चुके थे। दोस्तों वैसे में क्या आपने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये क्या ये कंपनी उसके लायक है, क्या ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लार्ज कैप है या छोटी है या बड़ी है, क्या लेवल बेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं चाहिए भूलना, लेकिन भाई यहां से सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे ना इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है, रफली 1003 रुपए के करीब। सर क्या ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में? तो हाँ भाई, ये कंपनी खुद मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे पास बाटा रिलैक्सो दोनों के दोनों कंपनी काफी अच्छे खासे लंबे टाइम से अवेलेबल है, लेकिन बाटा कंपनी ने मुझे एज सच रिलैक्सो फुटवेयर जितने बढ़िया रिटर्न्स कमा के नहीं दिए, एंड मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं बाटा के रिजल्ट से, बाटा के रिटर्न से। लेकिन दोस्तों देखो क्या होता है ना, किसी भी सेक्टर के कंपनीज में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, चाहे भाई वो सेक्टर कौन सा भी हो, लेकिन उस सेक्टर के टॉप 2 to 3 कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब ये फुटवेयर सेक्टर है, तो फुटवेयर के सेक्टर के टॉप कंपनीज कौन से? एक तो रिलैक्सो फुटवेयर एंड उसके बाद बाटा। तो दोनों के दोनों कंपनियां मैंने इसलिए खरीद कर रखा है ना। अभी देखा जाए कैंपस का भी आईपीओ आ रहा है, तो देखेंगे वो कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए आज के दिन 1% की तेजी देखने को मिली। एक महीने के अंदर ये कंपनी ऑलमोस्ट 11 से 12% करेक्ट हो चुके हैं। देखो मार्केट है, अप्स एंड डाउन्स इसमें चलते रहते हैं। अभी अगर देखा जाए थोड़े दिनों पहले हमें इस कंपनी के रिजल्ट आते हुए देखने को मिले, जहां पे अगर देखा जाए इस कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर हमें 50% से भी ज्यादा का डिक्लाइन देखने को मिला। एंड देखो भाई इसके कारण मैंने कंपनी को बेचा नहीं, एंड अगर देखा जाए कंपनी और गिरती है तो मैं बेचूंगा नहीं, बल्कि और भी इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा। अगर आप देखोगे 1 साल के रिटर्न्स के बारे में कंपनी कुछ भी नहीं चली, 5 साल के अंदर 300 350% जितने रिटर्न्स। एंड अगर मैक्सिमम के बारे में देखा जाए तो पिछले 10 सालों में हमें इस कंपनी ने रफली 7000% जितने रिटर्न्स कमा के दिए। एंड अभी अगर आप दोस्तों देखोगे थोड़ा सा इस कंपनी के रेवेन्यू की तरफ, जो मेन बात है, क्योंकि दोस्तों वही सबसे ज्यादा मेन बात होती है किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेजी आने की। क्योंकि दोस्तों देखो, जब तक किसी कंपनी का बिजनेस नहीं बढ़ेगा, जब तक किसी कंपनी का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ नहीं है, टोटल इनकम नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, लेकिन कंपनी के स्टॉक प्राइस बस हवा में बढ़ती जा रही, तो देखो वो बबल है। आज ना कल वो कंपनी 15-20-50% तो यूं ही करेक्ट हो जाती है, लेकिन जो कंपनी धीरे धीरे बढ़ती है, लॉन्ग टर्म में 5-5 साल में 300-350% जितने बेहतरीन रिटर्न, उसी के साथ साथ रेवेन्यू की तरफ अगर आप नजर डालोगे, 2011 में कितना रेवेन्यू था कंपनी का? 600 करोड़। अभी कितना है, मतलब अगले साल कितना हुआ? 800, देन 900, देन 1100, देन 1400, उसके अगले साल 1600 करोड़। यहाँ पे थोड़ा सा सेम रहा, देन उसके बाद फिर 1900 करोड़, फिर 2200 करोड़, फिर 2400। एंड दोस्तों वही अभी जो इस कंपनी का रेवेन्यू है वो यहाँ पे हमें रफली 2600 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। यू कैन इमेजिन भाई कितनी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे हमें रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी में देखने को मिल रही है। एंड देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इस कंपनी के लगती है, बहुत मुझे अच्छा लगता है ये बात, अगर आप देखोगे कंपनी के प्रमोटर के पास सीधा 70% का स्टेक है। अगर देखो कोई भी कंपनी का प्रमोटर अपने कंपनी के अंदर 70% जितना स्टेक रख रहा है, यानी कि आप सोच ही सकते हो ना कि कंपनी के प्रमोटर को अपने खुद के कंपनी के ऊपर कितना बड़ा भरोसा है। अगर आप देखोगे एफएस के पहले 2.69% का स्टेक था, अभी उनके पास 3.5% का स्टेक है। डीआईएस के पास पहले 6.15% का स्टेक था, अभी उनके पास रफली कह लीजिए 7% का स्टेक है। एंड देखो भाई पब्लिक से यहाँ पे माल छीना जाता है। पब्लिक के पास पहले 20% की होल्डिंग थी, और अभी उनके पास बस 19% की होल्डिंग है। तो दोस्तों अभी अगर देखा जाए पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में, तो देखो भाई इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ये काफ़ी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए साबित हो सकती है। ये कंपनी 30% नीचे सर, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ क्या है यहाँ पे? तो देख लो नेगेटिव न्यूज़ आपके सामने 17 मई 2022 को, यानी कि अगर देखा जाए 17 मई 2022 को, अगर देखा जाए एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने रिलैक्सो कंपनी के अंदर सेल करने का रिकमेंडेशन दिया, एंड उन्होंने कहा भाई कंपनी को बेच दो, इस कंपनी में करेक्शन आ सकता है। तो सर क्या अभी हम इस कंपनी को बेच दें? अभी हम इस कंपनी में प्रॉफिट में। तो देखो कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, नॉट एट ऑल ये पॉसिबल नहीं लगता मुझे कि ये कंपनी 850 के लेवल पे आ जाए। तो देखो कंपनी अभी काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे मिल रही है। अगर देखोगे मार्केट कैप साइज के बारे में ना आपके सामने दिखाऊंगा, ठीक है, रफली 24-25,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। रफली अगर एज्यूम कर लिया जाए तो ये कंपनी लार्ज कैप है। फंडामेंटल आपको दिखा दिया कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग देख लिया आपने, सब सारी चीज़ आपको बता दी। देखो फुटवेयर सेक्टर से बिलोंग करती है, एक हाथ कंपनी के रिजल्ट अगर नेगेटिव आ जाते तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरी की पूरी
कंपनी खराब है, ठीक है, अगले क्वार्टर्स कंपनी के और बढ़कर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी चल रही है। अगर बस मार्केट में थोड़ा सा पुश आ गया, अगले रिजल्ट कंपनी के बढ़िया आ गए, तो थोड़े टाइम के अंदर ये बेहतरीन रिटर्न्स कमा के देगी। कोई एनालिसिस कंपनी को 1200-1300 का भी टारगेट दे रहे, तो कोई फिर ऐसा नेगेटिव में भी दे रहे, लेकिन कंपनी खरीदनी है नहीं खरीदनी, टोटली चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।